खरमास को लेकर कुछ सावधानियां बरतने से इसके अशुभ फल में कमी आ जाती है। खरमास के दौरान मान्यता है कि मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं, क्योंकि इस समय शुभ कार्य करने से उनके शुभ फल में कमी आती है और किए गए कार्य के उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं। इसलिए खरमास को मलमास भी कहा जाता है। इस मास में सूर्य के तेज में यानी गर्मी में कमी रहती है, क्योंकि दो गधों के द्वारा सूर्य के रथ को खींचे जाने की वजह से रथ मंद गति से आगे बढ़ता है। इस वजह से सूर्य की ऊर्जा में कमी आ जाती है। इस मास को मलिन माना जाता है, इसलिए खरमास को मलमास भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि खरमास में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है और वह नरक में स्थान पाता है। खरमास में देह त्याग से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इस बात की पुष्टि महाभारत के इस प्रसंग से होती है। युद्ध के दौरान जब भीष्म घायल होकर सरसैया पर लेटे रहते हैं तो वह कहते हैं, मैं उस वक्त अपने प्राणों का त्याग करूंगा जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर राशि के दिन पितामह भीष्म अपने इच्छा से मृत्यु के वरदान का उपयोग कर देह त्याग देते हैं। शास्त्रों के अनुसार खरमास में मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। धनु संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक के समय को खरमास कहा जाता है और इस दौरान विवाह, सगाई, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, गृह निर्माण जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस दौरान निर्माण से संबंधित सामग्री भी नहीं खरीदना चाहिए। खरमास में देव आराधना का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। मलमास में श्री हरि की उपासना के साथ धार्मिक स्थल पर पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान का भी बहुत महत्व है। खरमास की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना कर उनको तुलसी दल मिश्रित खीर का भोग लगाया जाता है। मलमास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और तुलसी की माला से श्री हरि के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें। इस मास में पीपल के वृक्ष की पूजा करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास रहता है। जीवन में उन्नति के लिए खरमास की नवमी तिथि को कन्या भोजन का आयोजन करें। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। कहते हैं एक बार उनके घोड़े लगातार चलने और विश्राम न मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत थक गए थे। भगवान सूर्यदेव उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए, लेकिन तभी उन्हें यह आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो यह सृष्टि भी रुक जाएगी। उधर तालाब के किनारे 2 गधे भी मौजूद थे। ऐसे में सूर्यदेव को एक उपाय सूझा। उन्होंने घोड़ों को आराम देने के लिए रथ में गधों को जोड़ लिया। इस स्थिति में सूर्यदेव के रथ की गति धीमी हो गई, लेकिन रथ रुका नहीं। इसलिए इस समय सूर्य का तेज कम हो जाता है। रथ की गति काफी धीमी हो गई थी। फिर भी जैसे तैसे किसी तरह 1 मास का चक्र पूरा हुआ। उधर सूर्यदेव के घोड़े भी विश्राम के बाद ऊर्जावान हो चुके थे और पुनः रथ में लग गए। इस तरह हर साल यह क्रम चलता रहता है और हर वर्ष में 1 माह खरमास का लगता है। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।